हर किसी को इस बात का इंतजार था कि अखिलेश यादव जब आजम खान से मिलकर बाहर आएंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन ये इंतजार ही रह गया। आजम से अखिलेश ने लंबी मुलाकात की, लेकिन मीडिया से कोई बात नहीं की। सिर्फ ट्वीट कर आजम खान की सलामती की दुआ की और साथ में जो तस्वीर शेयर की वो हर कहानी बयां कर रही थी। आजम खान जब मुलाकात के बाद अस्पताल से बाहर निकले तो उनके बॉडी लैंग्वेज भी बदली नजर आ रही थी। अखिलेश यादव अपने आवास से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और अखिलेश यादव फिर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। मुलाकात कैसी रही? अखिलेश की मुलाकात कैसी रही? आजम से मिले अखिलेश, दूरियां मिटने का संदेश। एक सवाल अखिलेश जी, अखिलेश जी मुलाकात कैसी रही? अखिलेश जी मुलाकात कैसी रही? सीतापुर से रामपुर तक रही दूरी, दिल्ली में दिखी मजबूरी। और तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात में जो तमाम सारे गिले शिकवे रहे हैं, गलतफहमियां रही हैं, भ्रांतियां रही हैं, इसको दूर करने की कोशिश की गई। क्योंकि जिस तरीके से आजम खान 27 महीनों तक जेल में रहे और उसके बाद फिर जब 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दी, 21 मई को सीतापुर जेल से जब आजम खान बाहर आए उस वक्त भी अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे थे। जेल से खड़ी हुई थी दीवार, अस्पताल में खत्म हुई तकरार। प्लीज ना प्लीज, अरे कैसा रहा बता दीजिए सर। क्यों आ गए भाई? करीब 2.5 घंटे तक चली आजम अखिलेश की मुलाकात। यहाँ पर फिर अगर बात करें तो 11:18 पर उनकी मुलाकात शुरू हुई समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर सदर से विधायक आजम खान के साथ। अगर बात करें तो ये मुलाकात 1:45 तक चली, यानी तकरीबन 2.5 घंटे के ऊपर ये मुलाकात चली। मुलाकात को लेकर कुछ नहीं कहा, ट्विटर पर की सलामती की दुआ। दिल्ली में मुलाकात, दिल्ली वाली बात। चचा तो मान गए, चाचा भी मानेंगे, बात तो चुभेगी। सियासत में हर तस्वीर कुछ कहती है, इसलिए जब आजम से अखिलेश ने मुलाकात की तो चुभने वाले सवाल विरोधियों की तरफ से अखिलेश पर दागे गए और अब जब दोनों मिले तब भी कई तरह की बातें सियासी गलियारों में तैर रही हैं। इसलिए जब अखिलेश आजम से मिलकर बाहर निकले तो उनके चेहरे के हाव भाव को पढ़ा जाने लगा। उन्होंने सवालों के बेशक जवाब नहीं दिए, लेकिन कई तस्वीरें ट्वीट की जिनका मकसद हजारों सवालों को जमीन में दफन करना है। इस एक मुलाकात ने हजारों सवालों को जमीन में दफन कर दिया है। वैसे तो आजम खान 20 मई को ही सीतापुर जेल से बाहर आ गए थे, लेकिन 11 दिन तक यही सवाल तैरता रहा कि अखिलेश के कदम कब आजम खान की तरफ बढ़ेंगे। आखिरकार 1 जून की तारीख एक नया सवेरा लेकर आई। अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे और सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान से मुलाकात की। ये मुलाकात 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली और अखिलेश जब अस्पताल से बाहर निकले तो उनका चेहरा कई सवालों का जवाब दे रहा था। एक 1:45 तक ये मुलाकात चलती है और उसके बाद जब अखिलेश यादव बाहर निकलते हैं तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज रहता है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव रहता है और वो मुस्कुराते हुए तमाम सारे पत्रकारों का अभिवादन करते हैं और इसके बाद सीधे वापस लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। महीनों बाद जब आजम खान से एक लंबी मुलाकात करके अखिलेश यादव बाहर निकले तो पत्रकारों से कोई बात नहीं की। अखिलेश को गाड़ी तक छोड़ने आजम के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम भी आए थे। अखिलेश की बातों पर अब्दुल्ला सिर्फ हाँ में सिर हिला रहे थे और कुछ ही सेकंड में अखिलेश अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए।
2.5 घंटे से ज़्यादा चर्चा ये चली, जिसमें तमाम सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी को कैसे आगे ले जाएं, जो तमाम सारे गिले शिकवे रहे उसको दूर करने की कोशिश की गई। आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर के भी अखिलेश यादव ने डॉक्टरों से बात की, जानने की कोशिश की कि कब तक डिस्चार्ज होंगे और क्या कुछ यहाँ पे उनको ज़रूरत है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम जमानत का आदेश है आजम खान को, तो नियमित जमानत को लेकर के इस तरीके से आगे कानूनी प्रक्रिया है, इसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने यहाँ पे बातचीत की। अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवालों का भले कोई जवाब न दिया हो, लेकिन मुलाकात को लेकर एक ट्वीट जरूर किया और उसमें लिखा, अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द अच्छे होकर आएं। अखिलेश यादव ने इस ट्वीट के साथ 2 तस्वीरें भी शेयर की। पहली तस्वीर में आजम खान बेड से उतरकर कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में सोफे पर अखिलेश यादव बैठे थे। अखिलेश की बाईं तरफ आजम खान के दफ्तर का कामकाज देखने वाले आमिर अंसारी बैठे थे, जबकि दाईं तरफ एक डॉक्टर बैठे थे और दूसरे खड़े थे। आजम खान के ठीक पीछे अब्दुल्ला के दोस्त थे और उनकी दाईं तरफ बड़े बेटे नदीब आजम खड़े थे। इस तस्वीर में एक महिला भी नजर आ रही हैं, जिनका नाम एकता कौशिक है और वो आजम परिवार की बेहद करीबी मानी जाती हैं। अखिलेश यादव ने एक और तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में आजम खान की दाईं तरफ अब्दुल्ला आजम खड़े नजर आ रहे थे, जबकि आजम के बड़े बेटे नदीब अखिलेश यादव के बगल में बैठे थे। इस तस्वीर में सुप्रीम कोर्ट में आजम का केस लड़ने वाले जुबैर अहमद भी नजर आ रहे हैं। साथ में अखिलेश की दाईं तरफ एक डॉक्टर बैठे हैं। इस तस्वीर में अब्दुल्ला आजम के 3 दोस्त भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि आजम परिवार के एक और करीबी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। आजम और अखिलेश की मुलाकात को लेकर सबसे पहली तस्वीर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जारी की गई थी, जिसमें आजम खान बिस्तर पर दिखाई दे रहे थे और अखिलेश यादव उनके बगल में रखे सोफे पर बैठे थे। आजम और अखिलेश पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट पर ट्वीट हो रहे थे, क्योंकि ये वो वक्त था जिसका इंतजार कई महीनों से हो रहा था। अखिलेश ने न सिर्फ अपनी तरफ से बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ाए, बल्कि आजम के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी भी ली। आजम और अखिलेश करीब तो आ गए, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव इस मुलाकात की वजह बना, या फिर इस मुलाकात के पीछे कपिल सिब्बल का सेतु काम आया? मुलाकात तो हो गई, लेकिन सवाल अभी भी कई बाकी हैं। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।